फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री से क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए अपन सीखते हैं इसको। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, शॉर्टली इट इज नोन एज एमओटी एंड गिवन बाय हुन्स मुल्लिकन। साइंटिस्ट ने इसीलिए इसको हम थ्योरी भी बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मेशन किस तरह से होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का अपन डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए लीनियर कॉम्बिनेशन कंपलसरी कंडीशंस होती है, जिससे एटॉमिक ऑर्बिटल अगर लीनियरली कंबाइंड होते हैं या ओवरलैप करते हैं तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशंस होगा। इसको स्टूडेंट्स अपन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमारे पास में कोई दो सिंबल दे सकते हैं ऑर्बिटल, जैसे एक ऑर्बिटल को डेजिग्नेशन दे दीजिए, जैसे ऑर्बिटल मान लीजिए साई ए एक ऑर्बिटल है और दूसरा हमारे पास में इसी तरह से साई बी एक ऑर्बिटल है। ठीक है, इन ऑर्बिटल को कंबाइंड होना, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होती है इसके अंदर कि या तो इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब तो ये दोनों आपस में ऐड होके मॉलिक्यूलर फॉर्मेशंस देंगे। ठीक है, जैसे दो अलग अलग हमारे पास में अगर इंटरफेरेंस है और अगर अपन इनको कंस्ट्रक्टिव करेंगे तो ये दोनों आपस में कंबाइंड होके एक लार्ज वैल्यू बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, ये आपका इस तरह से होगा। और अगर इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, यानी कि दोनों की एनर्जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो ये दोनों एक दूसरे की सबस्ट्रैक्ट में आएंगे। और सबस्ट्रैक्ट में क्या होगा, जैसे एक ऑर्बिटल अगर इस तरह का है, दूसरा ऑर्बिटल का ए, और कंबाइंड जब होगा तो ये दोनों अपोजिट साइड में चले जाएंगे, एक दूसरे से मिनिमाइज हो जाएंगे इस तरह से। तो इसमें ऑर्बिटल की बनने की एंटी बॉन्डिंग स्टेज आ जाएगी। तो और ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ये बॉन्डिंग यानी कि ऐसा कॉम्बिनेट होता है, ओवरलैपिंग्स होती है, तो ये बॉन्डिंग स्टेज ऑफ ऑर्बिटल कहलाएगी, जहां पे मॉलिक्यूल्स के बनने की पॉसिबिलिटीज है। और इसके अंदर ये कहलाती है आपकी एंटी बॉन्डिंग स्टेज, जहां पे बॉन्ड के बनने की प्रोबेबिलिटीज नहीं है। तो इस तरह से इस पे बेस्ड होती है पूरी एमओटी आपकी। तो हमारे पास में इसको जब अपन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ड्रॉ कर दें, जैसे सपोज ये दो एटम है, एटम ए और एटम बी, और ये दोनों मिलके अगर ए और बी का मॉलिक्यूल्स बनाती है, तो इसको इंटरफेरेंस के बेसिस पे लिखेंगे। तो मान लीजिए एक ऑर्बिटल साई ए और एक दूसरा ऑर्बिटल साई बी है, और ये अगर दोनों कंस्ट्रक्टिव लोअर एनर्जी यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी करके दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग शो करते हैं, तो एक ऑर्बिटल बनेगा जिसको साई ए प्लस साई बी बोल देंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, और दूसरा होगा अगर इनमें बॉन्ड नहीं बनेगा तो दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपकी जहां पे ओवरलैपिंग्स नहीं होगी। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग स्टेज और ये आपकी एंटी, तो इसको बोलेंगे बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ और बीएमओ। इस तरह से फिर इनके साथ में अपन क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे। और इस साइड में आप एनर्जी लेवल को इंक्रीज मान लीजिए, ये इस साइड में इंक्रीज होगा एनर्जी लेवल। ठीक है, तो पहले हमेशा लोअर स्टेट भरेंगे। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स अपन। सपोज एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए अपन देखते हैं। तो H2 का मान लो प्रूव करना है आपको। तो H2 के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, दो ऑर्बिटल्स है, एक HA मान लीजिए और एक को HB मान लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s1 और 1s1। अब इस तरह से इसमें शो कर दीजिए, इसको ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एक साइड में हाइड्रोजन A और दूसरी साइड में हाइड्रोजन B, और बीच में इस मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये जहां पे आपके ये भी है, इनके ऑर्बिटल ड्रॉ कर दीजिए। जैसे इस हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, तो उसी के लीनियर में आप लिख दीजिए दूसरा हाइड्रोजन का भी 1s। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों में, 1 1, तो ये 1 1 उसमें शो कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप पहले कौन सा शो कर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो एक ऑर्बिटल आप मॉलिक्यूल के नीचे शो कर दीजिए, एक डिस्ट्रक्टिव, तो ये आपका एंटी बॉन्डिंग। तो इस तरह से इसकी एमओटी ये ड्रॉ होगी और ये एनर्जी लेवल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड का डिजिट ओवरलैपिंग कौन सी, 1s ओवरलैपिंग, और s में हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा वाली, है ना। तो यहाँ पे एक लिस्ट याद रख लीजिए ओवरलैपिंग की टाइप्स की, जो अपन अभी ड्रॉ कर देंगे। एस ओवरलैपिंग जो होती है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड एक्सियल होता है, और एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाते हैं, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये अब अपन
ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसको अपन किससे देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी स्टेट में, फिर इधर से भी आएगा लोअर एनर्जी, क्योंकि हुंस के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी स्टेट बनेगा, फिर हायर एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन है तो। नहीं है तो जितने हैं उतने रख दीजिए। अब बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखिए हाफ BO, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हाफ NA माइनस NB। इसको ऐसे लिखिए, B स्मॉल ba लिखिए ऐसे। इसमें देखो स्टूडेंट ध्यान देना है, जैसे एक मूवी थी ना पा, वैसे यहां पे याद रख लो BA बा। तो बा फॉर्म बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। बी यहां पे इंडिकेट करेगा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब प्लेस करो, देखो इस कितना आ रहा है, BO इक्वल्स टू हाफ, यस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, माइनस इसमें कितने हैं 0, डिफरेंस निकालो कितना आया बॉन्ड ऑर्डर 1। इसका मतलब अदर देन 0 कोई भी आंसर आता बॉन्ड ऑर्डर का, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पॉसिबल है। सो हेंस प्रूव्ड द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स इसमें और एग्जांपल लेते, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे Li2 मॉलिक्यूल possible or not explained by MOT। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिथियम के दो एटम्स मॉलिक्यूल्स के LiA और Lib, दो एटम्स होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया आपका, यस कितना आ गया 1s2 2s1। इसका क्या आएगा 1s2 2s1। ठीक है, अब ये हो गई आपकी इनर सेल और ये हो गई आउटर सेल K और L, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। ठीक है, अब इसका इनर, ये तो हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम स्टूडेंट उसी तरह से ड्रॉ करना है जैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव करते हैं अपन इंटरफेरेंस में। सबसे ऊपर की तरफ लिथियम A, इधर आ जाएगा लिथियम B और बीच में Li2 मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट इसमें दो बनेंगे, एक तो 1s का कॉम्बिनेशन बताना है, ये दो ऑर्बिटल्स हो गए, एक आपका लोअर एनर्जी स्टेट और एक इसी में एंटी बॉन्डिंग स्टेज के लिए हाई एनर्जी स्टेट। ये तो हो गया कौन सा 1s वाला। ठीक है, और ये एस ओवरलैपिंग है तो सिग्मा ही होगा, सिग्मा 1s। यहाँ पे क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग स्टेज है तो सिग्मा स्टार 1s। अब दूसरा कौन सा इसमें 2s वाला, तो सेम ऐसा कैसा थोड़ा सा ऊपर और लीनियर कॉम्बिनेशन बना दीजिए। ठीक, ये इस फॉर्म में एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, इसमें चूंकि इस बार 2s है तो यहां पे आ जाएगा सिग्मा 2s और यहां पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, अब अपन इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो पहले एटॉमिक लेवल पे देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितना है 1। देखो 2 2 ये हो गए और 1 1, तो ये 1 1 आ गया। ठीक है, यस फिलिंग हुंस के अकॉर्डिंग पहले लोअर एनर्जी स्टेट, तो सिंगली डबली सिंगली, ये कंप्लीट हो गया। नाउ सिंगली और डबली। ठीक है, देखिए ध्यान से। यस स्टूडेंट्स, तो फिलिंग होने के बाद में अब अपन इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो स्टेप 3 में आपका आ जाएगा कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ NB माइनस NA। ठीक है, बा ट्रिक याद रखिए, BA लिखना हमेशा, पा की जगह जैसे बा। ठीक है, तो इसीलिए पहले बॉन्डिंग नंबर इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग नंबर इलेक्ट्रॉन्स, हाफ बॉन्डिंग कौन सी, देखो ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्ड, इन दोनों की टोटल एक जगह आएगी। एंटी बॉन्डिंग अगर हो तो उनकी टोटल एक जगह आएगी सारी। तो बॉन्डिंग के 2 टोटल कितने हो गए 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ही है तो 2 ही रह गए, ये हो गए आपके 2। हाफ कितना हो गया 2, आंसर कितना आ गया 1। इसका मतलब Li2 मॉलिक्यूल
पॉसिबल है। तो यहां आगे आप डिक्लेयर कर दीजिए पॉसिबल। फिर फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट इसका लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे MOEC। यानी कि ये जो है ये मॉलिक्यूलर लेवल कहलाता है। इस मॉलिक्यूलर लेवल में जहां जहां जो ऑर्बिटल्स आए उनके बारे में लिखते जाइए। जैसे पहला कौन सा है, अच्छा ये जो कि स्टूडेंट्स 1s इनर सेल, तो इसको डायरेक्टली आप के लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं के, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इनर सेल है। तो के कॉमा, खाली जो आउटर मोस्ट होता है उनका रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे इसका कौन सा है, सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है 2, अगले में इलेक्ट्रॉन है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं। तो ये इसका आंसर हो गया के सिग्मा 2s2। लास्ट स्टेप होती है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में ऑर्बिटल, सारे जो ऑर्बिटल है ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनमें अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेड फॉर्म में होते हैं तो इसको अपन डायामैग्नेटिक डिक्लेयर करेंगे। और दूसरा वाला जो होगा स्टूडेंट जिसमें अनपेड होंगे उसको अपन पैरामैग्नेटिक डिक्लेयर करेंगे। तो ये डायामैग्नेटिक और ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो ये Li2 की कंप्लीट MOT। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको जितने भी मॉलिक्यूल्स जिसमें s ऑर्बिटल तक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब का आप प्रैक्टिस करिए, इस तरह से निकालिए। जैसे एक तो हाइड्रोजन का कर लीजिए, हाइड्रोजन में दोनों ट्राई कर लो, प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम रखना है, माइनस में एक बढ़ा के ट्राई कर लीजिए, हीलियम कर लीजिए हो जाएगा, लिथियम आपसे हो जाएगा, बेरिलियम भी हो जाएगा। अब अपन सीधे आते हैं बोरॉन की प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें पी है। बाकी क्या प्रैक्टिस करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के रखो, वीडियो पॉज करके फिर अपन मैच करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट इसमें MOT लेते हैं बोरॉन के लिए B2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले वही स्टेप वाइज चलना है स्टूडेंट। B2 एक ऑर्बिट A और एक B बन जाएगा। एटॉमिक नंबर कितने हैं आपके 5 क्या आएगा 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और ये K है तो इसको इनर सेल है तो डायरेक्ट K लिख दीजिए, खाली ये वाला इसकी ड्रॉ कर दीजिए। यस, अब स्टूडेंट सब दूसरा होगा एनर्जी लेवल डायग्राम। इसके एनर्जी लेवल में P भी अवेलेबल है, तो आप इस तरह से इसको पूरा अच्छे से बनाइएगा, कंप्लीटली लीनियर कॉम्बिनेशंस। यस, तो यहाँ पे एटम A, एटम B और ये आपका मॉलिक्यूल। सबसे नीचे की तरफ स्टूडेंट्स ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऑर्बिटल बना सकते हैं 1s के, नहीं तो आप डायरेक्ट K भी लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों के सेम ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली K लिख सकते हैं ऐसे, और चाहे तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको K और K क्योंकि इनर सेल है, तो ये इस तरह से लिख दीजिए। फिर कौन सा 2s का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए, ये कंस्ट्रक्टिव और ये आपकी एंटी बॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। इसको कौन सा होगा बच्चों 2s है तो ये आ जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा s ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा ये याद भी कर लीजिए स्टूडेंट्स, जहां पे भी चाहे वो s कोई भी हो, s ओवरलैपिंग जब होती तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। spz में भी हमेशा सिग्मा होता है, pz इज सिग्मा। जहां पे x और y की ओवरलैपिंग आती है वहां पे पाई बॉन्ड, ये याद कर लीजिए परमानेंटली, ठीक है। ये आएगा कॉम्बिनेशन, और इसको एंटी बॉन्डिंग स्टेज को स्टार 2s से लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब p में स्टूडेंट्स 3 होते हैं, x y z, ठीक है, x y z। और इसमें भी जब आप चलेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास में 3 हो जाएंगे, जिसमें इसको 2p x y z,
ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट कैसे ड्रॉ करना हो ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट है इसके अंदर हमेशा आपको एक्स और वाई के ऑर्बिटल को नीचे ड्रॉ करना है, ये पक्का ध्यान रखना है, ये रिपल्शन थ्योरी बेस्ड है। ये एंटी बॉन्डिंग में जस्ट इसी तरह से ड्रॉ करना है वापस से, तो पी का स्टूडेंट्स ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान से याद रखिएगा। अब अपन इसमें ये पी के तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी जेड सिग्मा बनाता है, इसीलिए ये नीचे वाले दोनों पाई है, इसीलिए एक को मान लो पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। ठीक है, ये वाला इसको लिखेंगे सिग्मा 2pz। अब इन्हीं को ऊपर लिखेंगे तो स्टार लगा दीजिए, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और ये कहलाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये सारे इसके नाम हो गए। क्योंकि x और y दोनों ही पाई बनाते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग से, इसीलिए ये अपने आप में डिजेनरेट ऑर्बिटल से सिग्मा अलग बॉन्ड बनाता है हाइब्रिडाइज्ड होकर के, इसीलिए वो सेपरेट रहेगा। अब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, सारे कंप्लीट। पहले आउटसाइड में देखिए कितने कितने, यहाँ तो इनर सेल हो गई। अब देखो 2s में दो इलेक्ट्रॉन, तो इसको तो आप डायरेक्टली फिल कर दो क्योंकि टोटल 4 है तो 4 कंबाइंड हो जाएगा। अब इसमें आइए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो 1 इलेक्ट्रॉन, ये डिजेनरेट में क्या रूल होता है, पहले हमेशा सिंगली फिल होगा फिर डबली करेंगे, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो वापस डबली फिर ऊपर की तरफ जाना है इसमें हाई एनर्जी लेवल में, क्योंकि आपका जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो इस साइड में इंक्रीज हो रहा है। ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए जरा, क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू फॉर्मूला BO, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ, और ये आपकी कहलाएगी BA हाफ। NB क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में कौन कौन से, ये वाले और ये वाले, यहां पे जो कॉम्बिनेशन आएगा ये दोनों बॉन्डिंग, तो इसमें ध्यान रखिएगा। इसको भी आप चाहो तो डेजिग्नेट कर सकते हो, ये आपका कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये आपके कहलाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, टोटल कितने हो गए इसमें, 2 + 2 कितने हो गए, 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग, यहां तो कुछ नहीं है तो सिर्फ यही 2 है, तो ये 2 कितना आंसर हो गया स्टूडेंट्स, यस 1 आ गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर इसका आपका कितना आ गया, 54। ओके, हेंस मॉलिक्यूल इज पॉसिबल, क्योंकि अदर देन 0 कोई भी आएगा तो उसको अपन क्या करेंगे, पॉसिबल में कंसीडर करेंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, तो KK, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और ये जब लिखोगे तो लिख दीजिए जैसे KK, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py 1 ठीक है, ये आपका इसका एमओसी हो गया। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिक्लेरेशन में डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, देखो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एमओटी हो गया किसका, B2 का। अब स्टूडेंट्स इसी में ध्यान रखना, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, B2 के बाद में C2 और N2 का भी सेम डायग्राम बनेगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके P में चेंज होंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी। C2 के अंदर देखिए कैसे करोगे, तो इसमें सीधा आपका 2p2 हो जाएगा, 2p2, तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, 2 आ जाएगा। N2 करेंगे तो N2 में यहाँ पे 3 हो जाएंगे ना, 3 P3, इसमें P3 हो जाएगा N2 में, तो यहाँ पे एक और फिल हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो एकदम सेम आप इस तरह से इनकी, और डायग्राम भी यही यूज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 जो ऑक्सीजन फ्लोरीन और उनका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला अपोजिट हो जाएगा,
बाकी सारा सेम रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन लेते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एमओटी। ठीक है, नाइट्रोजन तो तक तो पहले वाला प्रीवियस वाला डायग्राम काम आएगा, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन के लिए ये वाला डायग्राम यूज करना, अभी अपन काम मिलेंगे। पहले वाले और इसमें डिफरेंस ये स्टूडेंट्स कि इसमें पाई वाले ऑर्बिटल्स नीचे थे और इसमें पाई वाले ऑर्बिटल को जो बॉन्डिंग वाले उन्हीं को चेंज करना, एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बस ये चेंज ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। O2 ना, O2 का एमओटी करेंगे तो कैसे लिखोगे, पहले दोनों ऑक्सीजन को अलग अलग लिख दीजिए, एटॉमिक नंबर 88 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4। ओके, अब इसमें क्या करो, इन दोनों ऑक्सीजन को प्लेस कर दीजिए, ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन बी और O2 मॉलिक्यूल्स। बाकी सारा डायग्राम वही है, बस सिर्फ ये वाला जो पार्ट जो मैं आपको डॉट डॉट बॉक्स बता रहा हूं ये चेंज करना नहीं भूलना है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में प्रीवियस वाला काम आएगा, और इस ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन के केस में ये जो है पोजीशन ये चेंज करनी है, दैट इज फॉर ऑक्सीजन, और नोट कर लीजिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के लिए होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केसेस में ये वाला होगा। ठीक है, बाकी सब में वही रहेगा। तो अब देखो कैसे फिल करें इलेक्ट्रॉन्स को, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास में, नाउ सी, ये वापस वही है आउटर, आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको भी इसी तरह से, लेकिन वही दोनों तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंस नहीं आएगा बॉन्डिंग में, इसीलिए इसको सीधा के लिख दीजिए इनर सेल को, तो ये तो के में चला गया। अब 2s2 है, इनके इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए 2 इसमें चूंकि दोनों में 4 है तो 2 ही आएंगे, कहीं पे भी फिल कर दो आप, पहले ही करना है फिर ये आना चाहिए। यस, अब आपके 4 है तो सिंगली 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 और डबली, इसमें भी सिंगली 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 और डबली। ठीक है, अब देखिए पहले हमेशा इसको फिल करेंगे, लोअर एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फुलफिल्ड हो गया। अब हायर में 2 डिजेनरेट है, इसीलिए 1 1 करके फिल करना, सिंगली फिर एक सिंगली, वापस से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास 4 + 4 8, तो ये आपके डबली तक हो, अभी भी कितने 6 फिल हुए, 2 रिमेन्स है, तो इसमें सिंगली और सिंगली होगा। तो ये ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इसी एमओटी से प्रूव हुआ था, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग स्टेज में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अदरवाइज वीबीटी के अकॉर्डिंग तो O2 का मतलब 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 कपल्स बन गए, तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इस एमओटी से प्रूव हुआ कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये आपको एमओटी की डायग्राम में भी दिखेगा, और यहां से यहां आपका ये एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाफ बा NB - NA, यस BA में वही बॉन्डिंग में स्टूडेंट्स 2, और ये आपके हो गए 6, 8 - 2 और 2 4, कितना आ गया, यस 4 डिफरेंस 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2, हेंस प्रूव ऑक्सीजन कंटेन डबल बॉन्ड्स। ठीक है, MOEC जब इसके लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, KK, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, तो लिख दीजिए इसको उस साइड में। यस बोलिए कैसे लिखेंगे, सोचिए फटाफट, वीडियो पॉज करके खुद लिख के चेक करो, KK, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, आगे इसको एक साथ लिखेंगे, जो डिजेनरेट है उनको पूरा एक साथ लिखना, पाई 2px = पाई 2py, और इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन नेक्स्ट वाले में 1 1 है, तो पाई स्टार 2px = पाई स्टार 2py 1 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन आपकी जो है वो O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो ये कंप्लीट एमओटी हो गई बच्चों किसकी, ऑक्सीजन की। अब स्टूडेंट ऑक्सीजन में अगर 2 मॉलिक्यूल्स और है जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी, जैसे आपको अगर एग्जाम में O2+ या O2- या O2-2, ये तो कैटायनिक फॉर्म, ये आपकी सुपर ऑक्साइड, ये आपकी पर ऑक्साइड, इस फॉर्म में अगर आ जाए तो आपको देखो O2+ अगर आता है तो O2+ में किसी एक ऑक्सीजन को प्लस कर दीजिए। ठीक है, प्लस करने का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये कम कर दीजिए, यहां कम होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए उसमें से,
अगर प्लस है तो, ठीक है। तो ये आपकी O2 प्लस की MOT बन गई कंप्लीट। और बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए, अपना भी आपका एंटी बॉन्डिंग में कम हो जाएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा, ठीक है। इसका 2.5, अभी 2 आया था, 2.5। अब मान लीजिए O2 माइनस का आ जाए तो उसमें माइनस कर दीजिए, एक बढ़ा दीजिए पहले से ज्यादा। तो पहले इतना तो ऑक्सीजन का ही था, तो एक बढ़ाएंगे तो ये वाला कपल हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि इस बार फिर से कहां बढ़ गया आपका एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो ये आपका 8 माइनस इसके अंदर 5 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये आपका 1.5 रह जाएगा। अगर O2 माइनस 2 आया है तो दोनों को एक एक बढ़ा दीजिए, माइनस माइनस 1 करके, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा कर दो, ये भी फील्ड हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगी, ठीक है। एक और बढ़ गया, मतलब यहाँ पे आपके पास 6 हो गए, तो रिमेन सिर्फ 1 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये तीनों इसके अंदर हो जाए। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप फ्लोरीन और नियोन का भी सेम डायग्राम यूज होगा, यही प्रैक्टिस करेंगे। फ्लोरीन का तो वैसे 2p5 है, तो 2p5 तो O2 माइनस 2 का भी होता है, इसलिए जो O2 माइनस 2 का आएगा वो आपका F2 का भी आएगा 1 ऑर्डर। और नियोन का 0 नोबल गैसेस होगा, जिसमें ये भी पूरा फुलफिल्ड हो जाएगा 0 0, ठीक है। तो यह आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज फॉर होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, इस पे इसी तरह से डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।